आज से शुरू होने जा रहा है भारतीय क्रिकेट का शुभ आरंभ। जी हां, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। और शुभ आरंभ इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो भारतीय क्रिकेट का शुभारंभ कैसा होगा? पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हेडिंग्ले में आज खेला जाएगा। क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, पिच किस तरह की होगी, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इस मुकाबले में भारत कहां मजबूत दिख रहा है और इंग्लैंड कहां मजबूत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। पहली बात तो यह है कि पहले यह पटौदी ट्रॉफी होती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और मॉडर्न एरा के दो ग्रेट्स सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के नाम पर भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का नाम रखा गया है। तो अब यह ट्रॉफी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी या तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। तो एक नई शुरुआत जहां सीरीज के नाम को लेकर हो रही है, तो भारतीय क्रिकेट भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर आज भारतीय टीम हेडिंग्ले में उतरेगी। रविचंद्रन अश्विन भी इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं, तो उनकी कप्तानी की परीक्षा होगी, उनके टेम्परामेंट की परीक्षा होगी और इसमें वो कितने सफल होते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन एक बात और भी है कि हमें उन्हें वक्त देने के लिए भी मेंटली तैयार रहना चाहिए। अब अगर हम सीधे मुकाबले पर आए, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच आज से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा, उस मुकाबले पर आए तो किस टीम का पलड़ा भारी है? तो देखिए, भारत के साथ तो समस्या यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, तो एक अनुभव की कमी खलती है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम बिना किसी समस्या के है, क्योंकि देखिए जेम्स एंडरसन रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड भी टीम में नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा एटकिंसन भी जो है ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। तो जो इंग्लैंड की टीम है उनकी बॉलिंग जो है, खास करके पेस बॉलिंग, वो इनएक्सपीरियंस्ड दिख रही है। अनुभव की कमी उसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प किस्म का है। आमतौर पर जब भारत का मुकाबला किसी टीम से होता है, खास करके जब हम बात करते हैं सेना कंट्रीज की और इंग्लैंड में किस तरह के मुकाबले होते हैं उसकी, तो हम हमेशा बात करते हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों और भारतीय बल्लेबाजों के बीच मुकाबला है। लेकिन अब जो है समय बदल चुका है और इस बार क्या होगा, इंग्लैंड की बल्लेबाजी का मुकाबला भारत की गेंदबाजी से होना है। तो यह एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि बल्लेबाजी भारत की पहले से थोड़ी कमजोर हुई है, क्योंकि विराट कोहली नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे। तो गेंदबाजी इंग्लैंड की कमजोर हुई है, क्योंकि जो है वहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं होंगे, जेम्स एंडरसन नहीं होंगे, जोफ्रा आर्चर नहीं है, एटकिंसन नहीं है, तो उनकी गेंदबाजी कमजोर है। तो भारतीय तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट कॉपरेटिवली अनुभव से लबालब दिखता है। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस टीम में है और जसप्रीत बुमराह का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ वो बेहतर रहा है। 14 क्रिकेट टेस्ट मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 60 विकेट लिए हैं। इसके अलावा अनुभवी मोहम्मद सिराज भी इस टीम में होंगे। और इसके बाद जो है, अगर आप देखिए तो प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज भारतीय टीम में हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हैं, अर्शदीप हैं और इसके अलावा आकाशदीप भी हैं। तो गेंदबाजी भारत की मजबूत दिखती है।
तो बल्लेबाजी इंग्लैंड की मजबूत दिखती है, क्योंकि वहां जो रूट होंगे, जो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो रूट के ही नाम है। उन्होंने 2846 टेस्ट रन भारत के खिलाफ बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो उनका बेसबॉल क्रिकेट है वो भी भारतीय गेंदबाजों के लिए एक चुनौती होगी। और आप देखिए बेन डकेट, जैक क्राउली, ओली पॉप, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, तो कई बल्लेबाज उनकी टीम में हैं जो कि काफी मजबूत हैं और रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो भी तेजी से, वो बहुत जल्दी जो है प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देते हैं। तो भारतीय जो गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह का आप उदाहरण लीजिए, वो जल्दी जल्दी विकेट निकालकर जो है वो सामने वाली टीम पर दबाव बना देते हैं। तो इस बार अंग्रेज बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों के बीच ये मुकाबला होगा। और इसलिए पिच कैसी होगी यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप पिच की बात कीजिए तो आमतौर पर हेडिंग्ले की पिच जो होती है वो तेज गेंदबाजों की मददगार होती है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि भारतीय गेंदबाजी स्ट्रांग है, तो जो क्यूरेटर हैं उन्होंने कहा है कि वो ऐसी पिच बना रहे हैं जो 5 दिन तक टेस्ट मैच को लेकर जाए। मतलब इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए भी कुछ रहेगा। हालांकि देखिए, जब इंग्लैंड में मुकाबला है तो अर्ली जो गेम शुरू होता है तो मॉइस्चर तो होना है, नमी होगी, गेंद हिलेगी, तो इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना भी आसान नहीं होता। और जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको शुरुआती 1-2 घंटे में परेशानी होगी, लेकिन अगर वो समय वो निकाल लेती है तब फिर जो है वो बड़ा स्कोर बना सकती है। तो एक दिलचस्प मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो एक चीज जो दिखती है कि रोहित शर्मा की जगह जो नंबर है उनका, चूंकि रोहित शर्मा ओपनिंग स्लॉट में खेलते थे, तो वो जगह भरने जा रहे हैं अनुभवी केएल राहुल, जो ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। और जो विराट कोहली की जगह है उसे भरेंगे कप्तान शुभमन गिल। मतलब कि शुभमन गिल अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। शुभमन गिल ने टेस्ट करियर की शुरुआत एज ए ओपनर की, फिर 3 नंबर पर खेले यशस्वी जायसवाल के आने के बाद, और अब विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद वो नंबर 4 पर खेलेंगे। इसके अलावा अगर आप इंडियन प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, और देखिए 3 नंबर पर जो है वो साई सुदर्शन या अभिमन्यु ईश्वरन में से किसी एक को अवसर मिलेगा। 4 पर आपको कप्तान शुभमन गिल होंगे, 5 पर उप कप्तान ऋषभ पंत होंगे, 6 पर करुण नायर दिखेंगे, 7 पर रविंद्र जडेजा होंगे, 8 पर शार्दुल ठाकुर या नीतीश रेड्डी में से कोई एक, ज्यादा संभावना शार्दुल ठाकुर की रहेगी। और इसके अलावा 9, 10, 11 पर 3 तेज गेंदबाज होंगे, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा 2 और तेज गेंदबाजों की बात करें तो सिराज भी टीम में होंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और आकाशदीप में से किसी एक को अवसर मिलेगा। मतलब संभावना ज्यादा प्रसिद्ध कृष्णा की दिख रही है, लेकिन वैरायटी के लिए अगर जाए तो वैसी परिस्थिति में एक लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए आप अर्शदीप की तरफ भी देख सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला आज से शुरू होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में। 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की यह सीरीज जो है वो होने जा रही है, और इस सीरीज में भारतीय टीम जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी। तो टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। कप्तान शुभमन गिल को एक नए असाइनमेंट के लिए, भारतीय टीम की कमान संभालने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम सफलता के परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।